केंद्र मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इस टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग करें। हमारे लोग ऐसा नहीं हो कि संसार में कुछ लोग आगे, देश आगे चल जाए और हम पीछे रह जाए। इसलिए इस बजट में, जैसे आपने सही कहा चंद्राकर जी ने, कि सर्वस्पर्शी बजट भी है और समावेशी बजट भी है। मैं पूरे बजट की चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। आपके प्रश्न होंगे, उनका मैं जवाब दूंगा। लेकिन पूरे बजट को अगर आप देखेंगे तो कोई वर्ग तो छूटा नहीं है, मध्यम वर्ग से लेकर के किसी वर्ग का कोई ऐसा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। अब जैसे विश्वकर्मा, अब देखिए ना, क्या एक नया कंसेप्ट है। जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जातियां, पहले विश्वकर्मा को ऐसा माना जाता था कि जो कारपेंटरी का काम करता है वो विश्वकर्मा। इस बजट से आपको यह पता चलेगा कि हाथ के औजार से काम करने वाला कोई भी आदमी हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो ब्लैक स्मिथी हो, चाहे वो वीवर हो, चाहे कोई और हो, जिसके हाथों में तो हुनर है लेकिन एक छोटा औजार है उसके पास, उससे वो कुछ न कुछ काम कर रहा है, तो वो विश्वकर्मा प्लेटफॉर्म, उसके लिए मार्केटिंग। अब 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसको भी एम्पावर्ड करना, ट्रेनिंग देना, मार्केटिंग उपलब्ध कराना, ये सब जो साधन है, ऐसा माना जाता है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी हुई है जी। कुछ लोगों ने आलोचना की हमारी कि मनरेगा में आपने बजट कम कर दिया। उनको यह पता नहीं है कि बजट इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट। आपको पहले बी देखना पड़ेगा कि बजट एस्टिमेट क्या था उसका उस साल 22-23 में। ये तो 23-24 का बजट है। 22-23 में मनरेगा में बजट एस्टिमेट क्या था, फिर डिमांड बढ़ी, तो फिर वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया तो हम सप्लीमेंट्री में ले जा करके हमने 73,000 करोड़ किया। अब हम बजट एस्टिमेट जो पिछले साल था उससे ज्यादा रख रहे हैं। अगर ये मनरेगा ये डिमांड ड्रिवन स्कीम, अगर मनरेगा में डिमांड आएगी तो हम सप्लीमेंट्री में आ जाएंगे, सेकंड सप्लीमेंट्री में आ जाएंगे, थर्ड सप्लीमेंट्री में आ जाएंगे। बजट कैसे कम कर दिया? तो कई बार कुछ लोग आलोचनाओं के लिए आलोचना करते हैं। जब हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बजट बढ़ाया है और गांव में मकान बनेंगे तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और जो आदमी जिसको काम करना है उसको काम भी मिलेगा। तो ऐसे बजट को समावेशी बनाया है, समन्वित भी बनाया है। और जैसे मैंने कहा कि 21वीं सदी का जो एक सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, एक ग्लोबल लीडर बने, तो जैसे आप देख रहे हैं कि योग में इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर, स्पेस इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर, आयुर्वेद इंडिया इज ए ग्लोबल लीडर। इंडिया से लोग बात करते हैं कि क्या है आपके यहाँ आयुर्वेद में, ऐसे हम हर सेक्टर में क्या ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते क्या? इसलिए इस बजट को नींव रखी है कि हम ग्लोबल लीडर बनेंगे, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत संसार को अपने ज्ञान का भंडार भी उपलब्ध कराएगा। और कहीं अगर कमी है संसार के किसी देश में, जैसे वैक्सीन के समय हमने देखा होगा कि बड़े विकसित राष्ट्र जो अपने आप को कहते थे, उन्होंने भी भारत से दवाइयां ली है। तो ये जो ग्लोबल लीडर बनने की भारत की एक आकांक्षा है, उसकी पूर्ति के लिए बजट है। मैं इनिशियल शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं और आपके जो प्रश्न हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। मेरा नाम शोभालाल साहू है, मैं एशियन न्यूज़ से हूं। मेरा सवाल है सर आपके साथ, छत्तीसगढ़ को इस वजह से क्या आपको छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि आपने भी देखा होगा, मेरे ख्याल में 19 टाइम
बंदी तो है। आउटले बड़ा है छत्तीसगढ़ का। तो इससे छत्तीसगढ़ में देखिए आप, ये जल जीवन मिशन है, मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। जल जीवन मिशन में पैसा आता है 60% हमारा भारत सरकार, इट इज ए ग्रांट, इसको हम वापिस नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखने का छत्तीसगढ़ को भी, ये ग्रांट है। पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहां संघीय ढांचा है। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी उसका प्रोग्राम बनाएगी, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिना भी देगी, वो 60% को मानेगी नहीं, लेकिन 60% को जनता तो मान रही है ना कि 60% मोदी जी भेज रहे हैं, और वो ग्रांट है। तो छत्तीसगढ़ को हर योजना में मिल रहा है ना जी। आपने बहुत से रोड मैप बताए, आगे भविष्य की बात की। राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया आई है बजट में, उन्होंने कहा है कि मित्र काल का बजट है, भविष्य की कोई भी रोड मैप इस बजट पे नहीं। 5G उनको नजर नहीं आता भविष्य का, इंडस्ट्री 4.0 भविष्य का नजर नहीं आता, एकलव्य स्कूल हम खोल रहे हैं ये नजर नहीं आते। अब उनको तो एक आलोचना करनी है, उनका क्या है, मैं तो संसद में भी देखता हूं उनको, और मुझे लगता नहीं है कि वो कोई गंभीर चिंतन करके कोई आलोचना करते हैं। उनको अमृतकाल के अगेंस्ट में कोई शब्द ढूंढना था तो ढूंढ लिया। देश तो मना रहा है ना आजादी का अमृत महोत्सव, जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया हर घर तिरंगा, मोदी जी की अपील पे सबने नहीं मनाया क्या? ये अमृतकाल ही है, और इस कालखंड में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। एक सवाल मेरा ये है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान योजना हो, जो भी योजनाएं, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में उन योजनाओं को लेकर बहुत ही स्थिति छीन रही है। जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर यहाँ 13 लाख परिवारों को अभी तक नहीं मिला। जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। तो मोदी जी की जो सरकार है, जो आपकी सरकार है, इन राज्यों में कैसे मॉनिटरिंग करेंगे कि अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करा सके, उसके लिए किस तरह की चुनौती आप देखते हैं? देखिए चुनौती हमारे सामने है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। मनमोहन सिंह जी के शासन में ये विषय आया, मैं संसद में ही था उस समय। ये विषय आया कि कुछ योजनाएं 50-50 है संघीय ढांचे में, कुछ योजनाएं 75% 25 है, कुछ योजनाएं 90-10 है, कुछ योजनाएं 80-20 है, कुछ योजनाएं 60-40 है। क्या हम इसका रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते क्या? तो मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी, शिवराज सिंह जी चौहान साहब की अध्यक्षता में, ये हमारे पीरियड में नहीं बनी, और उसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। ये छत्तीसगढ़ जो मांग करता ना जल जीवन में 90% करो, ये मनमोहन सिंह जी ने कमेटी बनाई थी शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में, और उन्होंने कहा हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, अधिकतर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजनाओं का 60-40 होना चाहिए। क्यों माना मनमोहन सिंह जी ने? और इसी 60-40 के तहत हम जल जीवन मिशन में 60% देते हैं, और उसको वो ग्रांट है। लेकिन वो कहते हैं कि भारत सरकार क्या दे रही है। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री जब आलोचना करने खड़े होते हैं तो वो कहते हैं भारत सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। मैं राजस्थान से आता हूं, हमारे अशोक गहलोत भी यही आलोचना करते हैं, भारत सरकार ने नहीं दिया। ये अब हर योजना का निकाल सकता हूं मैं, हाँ ठीक है। फिर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने एक सिस्टम बनाया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सीधा पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खराबा 33% हुआ, और अगर इंश्योरेंस है केसीसी और नहीं केसीसी दोनों में, तो सीधा पैसा खाते में जाएगा जी। शिक्षा, हाँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौन लाया? अब उनको क्या आलोचना करनी है? अब उसमें हमने इसमें लिख दिया, कस्तूरी रंगन तो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे ना, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उन्होंने अगर ऐसा लिख दिया कि मातृभाषा में बच्चा जल्दी सीखता है। अब आजकल राहुल गांधी जी साउथ से आते हैं ना, और भाई मातृभाषा में तमिल भी तो मातृभाषा है, मलयालम भी तो मातृभाषा है,
हिंदी भी मातृभाषा है कईयों की। तो इसलिए इनको ये शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी के सब्जेक्ट है, और ये रहते भी हैं लोक कल्याणकारी राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य। उनको क्या लगता